9 साल की बच्ची को याद आया अपना पुनर्जन्म और एक लड़की को देखकर कहा, इसी ने मारा था मुझे पिछले जन्म में। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार, मैं अविका। मेरे चैनल जीनियस लेडी 777 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना हैदराबाद के पास एक छोटे से गांव छिल्लुपुर की है, जहां पर थोड़े से ही घर हैं, आबादी बहुत कम है। इस गांव में आबादी बहुत ही कम है। दोस्तों, इस गांव के अंदर एक संध्या नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र 9 साल है। इसके घर वाले बताया करते हैं, जब ये बहुत छोटी थी तब वह अकेले कमरे में डर जाया करती थी और बार बार यह कहकर चिल्लाने लगती थी कि विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। घर वाले यह सुनते सुनते परेशान हो चुके थे और जब वह बेटी से पूछते थे कि क्या हुआ था तो वह बता नहीं पाती थी। धीरे धीरे अब वह बड़ी हो जाती है। अब वह 9 साल की हो रही थी। उसके घर वाले गांव में एक बालाजी का छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर में उसे ले जाया करते थे पूजा पाठ करने के लिए। एक दिन वह अपने घर वालों के साथ मंदिर जाती है तो मंदिर की जो घंटी होती है जिसे बजा कर के अंदर घुसते हैं, वह टूटकर उसके सिर पर गिर जाती है और जैसे ही घंटी उसके सिर पर गिरती है, लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसे वैद्य के पास ले जाते हैं, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि गांव में बस 500-600 लोग ही हैं, इसलिए यहाँ सभी लोग एक दूसरे का दुख दर्द अपना सा ही समझते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आता है तो गांव वाले सब उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हुए थे और उससे पूछते हैं, बेटी संध्या, अब तुम्हारी हालत कैसी है? तो वह एकदम से जवाब देती है, संध्या कौन और तुम लोग कौन और मैं कहाँ हूँ? तो उसके घर वाले कहते हैं, तुम हमारी बेटी हो और तुम्हारा नाम संध्या है। यह बात सुनकर बेटी कहती है, मेरा नाम प्रियंका है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। बेटी की यह बातें सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव के सभी लोग यह कहने लगते हैं कि घंटा इसके सिर पर गिरने से इसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन इसके घर वालों को सब कुछ पता था, क्योंकि वह बचपन से ही कहा करती थी कि विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। और अब भी यही कह रही थी कि विक्रम सर मुझे मत मारो, मैं हैदराबाद की रहने वाली थी। अब घर वाले और सभी गांव वाले उसकी बात को सीरियसली लेते हैं और उसे हैदराबाद ले जाया जाता है। प्रियंका सीधी अपने घर जाकर अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी माँ कहती है, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? इस पर प्रियंका जवाब देती है, मैं आपकी ही बेटी हूँ, मेरा नाम प्रियंका है, मैं 24 साल की थी जब मैं घर से लापता हो गई थी और मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। प्रियंका अपने घर वालों को कुछ ऐसी बातें बताती है जिससे उसके घर वालों को विश्वास हो जाता है कि ये उन्हीं की ही बेटी है जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। यह सब जानने के बाद उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। फिर वह अपनी माँ को बताती है कि मुझे विक्रम सर ने मार दिया था। अब दोस्तों, सभी लोग मिलकर पुलिस थाने जाते हैं। लड़की पुलिस वालों को सारी घटना बता देती है। वह बताती है, पिछले जन्म में मैं 24 साल की थी, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, जॉब बहुत अच्छी थी। वह जॉब करने के लिए मैं रोज जाया करती थी, लेकिन उस कंपनी का जो सीजीओ था वह मुझे बहुत परेशान किया करता था। चलते फिरते मुझे गंदी जगह टच किया करता था, गंदी नजरों से देखता था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैं करती भी क्या, बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं यह जॉब छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैं यह सब सह रही थी। फिर एक दिन विक्रम चंद सर ने मुझे अपने घर बुलाया, कहा कि तुम मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स लेकर आना। प्रियंका बताती है, वह ऑटो से रात को उसके घर पहुंचती है। वह वहां जाकर देखती है कि विक्रम चंद नशे में पूरी तरह से धुत है। वह फाइल उनके हाथ में रखती है, वह फाइल को एक तरफ रख देता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। जब प्रियंका वहां से भागने लगती है तो वह उसे पकड़कर बिस्तर पर लिटा लेता है और उसके साथ रेप करता है और वह चिल्लाती है तो वह उसके मुंह पर तकिया रख देता है और तकिए से तब तक उसका मुंह दबाता रहता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं और मेरी बॉडी को अपने ही घर के आंगन में गड्ढा खोदकर वहीं दफना देता है। मेरी बॉडी आज भी वहीं उसी के घर के आंगन में दफन है। तो दोस्तों,
पुलिस कहती है कोर्ट पुनर्जन्म को नहीं मानती, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो बताओ। तो वह कहती है कि मेरी डेड बॉडी अभी भी विक्रम चंद सर के आंगन में दफन है, चाहो तो उसे खुदवाकर आप निकलवा सकते हैं और उसका डीएनए भी करवा सकते हैं। पुलिस वारंट लेती है और विक्रम चंद को अरेस्ट कर लेती है। और विक्रम चंद के आंगन की जब खुदाई की जाती है तो प्रियंका का 10 साल पुराना शव वहीं पर मिलता है। फिर उस शव का डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह वही प्रियंका का शव है जो 10 साल पहले गायब हो चुकी है। दोस्तों, यह मामला सुलझ जाता है। पुलिस विक्रम चंद को कोर्ट में पेश करती है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे सजा दिलाई जाती है। और वह लड़की अपनी माँ से लिपट लिपट कर खूब रोती है, कहती है माँ अब मेरा जन्म दूसरे गांव छिल्लूपुर में हुआ है, अब मैं वहीं रहूंगी, वही मेरा घर है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगता है? पुनर्जन्म होता भी है या नहीं होता है? इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं या नहीं। इसी के साथ विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।